चंडीगढ़ सेक्टर 16 नाम तो सुना ही होगा। बहुत से लोग यहाँ रहते भी हैं और उन्हीं लोगों में से कई लोग ये वीडियो देख भी रहे होंगे। जो भी लोग इस जगह रहते हैं वो लोग काफी रईस लोग होते हैं और ये जगह काफी पॉश इलाकों में भी आती है। तो क्या इस जगह भूत प्रेत हो सकते हैं? अगर मैं कहूँ हाँ, हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत पुराना हॉन्टेड हाउस भी मौजूद है जो कि पिछले कई सालों से बंद है। पहले तो इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं था। अगर कोई इस घर के बारे में बात भी करता तो लोग मानते नहीं, क्योंकि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। भूत प्रेत होते नहीं है, ये सब तो किस्से कहानियों में होते हैं, ऐसा लोग मानते थे। लेकिन अब नहीं। तो ऐसा क्या घटा कि अब लोग इस घर के सामने से भी नहीं निकलते? बताऊंगा इस वीडियो में। दरअसल आज से 5 साल पहले किसी व्यक्ति ने इस घर को खरीदा था। शायद वो व्यक्ति इस घर को तोड़कर दोबारा बनवाना चाहता था, क्योंकि ये घर पुराना होने की वजह से जगह जगह से टूटा हुआ था। तो उसने सोचा कि इस घर को तोड़कर दोबारा बनवाया जाए, जिस कारण उसने यहाँ पर मजदूरों को काम करने के लिए रखा। लेकिन वो मजदूर 1-2 दिन काम करते और फिर भाग जाया करते। वो फिर से उन मजदूरों को पकड़ कर लाता, वो मजदूर फिर से भाग जाया करते। एक दिन उस व्यक्ति ने उन मजदूरों से पूछा कि तुम लोग यहाँ पर काम करते हो तो भागते क्यों हो? तो उन मजदूरों ने उस व्यक्ति को बताया कि जब हम यहाँ पर काम कर रहे होते हैं या रात के समय सो रहे होते हैं तो एक आदमी एक औरत, ये दोनों हमें कभी हमारे पास बैठे हुए दिखाई देते हैं या कभी इस मकान की छत पर उल्टे लटके हुए दिखाई देते हैं। जब हम इन लोगों के पास जाते हैं ये लोग गायब हो जाते हैं, जिस कारण हमें और हमारे बच्चों को काफी डर लगता है। लेकिन उस व्यक्ति ने उन मजदूरों की बात पर यकीन नहीं किया। उन मजदूरों ने और भी यहाँ पर रहने वाले लोगों को बताया, लेकिन किसी ने भी इनकी बात पर यकीन नहीं किया। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं ना कि ये लोग जल्दी मानते नहीं हैं। जब तक इनके साथ कुछ ऐसा ना घटे ये लोग मानते नहीं हैं। उल्टा ये डायलॉग मारते हैं कि साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, लोग अब पढ़ लिख चुके हैं, ये सब बातें तो गांव में होती हैं, शहरों में नहीं। जब खुद के साथ ऐसा होता है ना, जब खुद को डर लगता है, तब लोग मानते हैं। लेकिन एक दिन इसी इलाके में रहने वाला एक मनीष नाम का लड़का, जो कि अपनी जॉब खत्म कर शाम को सीधा अपने घर वापस आ रहा था, तो इसे रास्ते में वो घर दिखाई दिया। तो इसने देखा कि उस घर की लाइट्स अपने आप जल रही हैं और उस घर की छत पर एक औरत खड़ी हुई है जिसकी पीठ इसकी तरफ थी, जिस कारण उस औरत की शक्ल मनीष को दिखाई नहीं दी। तो उसे पहचानने के लिए यह उस घर के अंदर चला गया। तभी वो औरत एकदम से एक साइड से दूसरे साइड हो गई। इसे देख ये हैरान रह गया। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो औरत चलकर नहीं गई थी, एकदम से घिसट कर गई थी, जैसे कि कोई स्केटिंग कर रहा हो। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। अभी इसको कुछ ऐसा झटका लगने वाला था जिसे देख ये सुन्न पड़ जाता। तभी उस औरत ने उस घर की छत से नीचे छलांग लगा दी और सीधा उस घर के अंदर। ये देख तो ये वहीं पर सुन्न पड़ गया। इसने अपने आप पर यकीन ही नहीं किया। इसने सोचा कि मैं तो अभी किसी दूसरी दुनिया में हूँ। इसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन इसने अपने आप को संभाला और उस घर से बाहर आ गया। बाहर पहुंच के ये सीधा अपने घर गया, घर वालों के साथ जाकर बात की, लेकिन किसी ने भी इसकी बात पर यकीन नहीं किया। बाहर भी लोगों को बताया, लेकिन किसी ने इसकी बात मानी नहीं। तो इसने यह बात अपने दोस्त के साथ शेयर की, जिसके बाद इन लोगों ने यह प्लान बनाया कि हम लोग उस घर में जाकर देखेंगे कि कौन है जो कि उस घर में रह रहा है, कहीं कोई गैर कानूनी तरीके से तो नहीं रह रहा। तो ये देखने के लिए इन लोगों ने प्लान बनाया कि हम शाम को उस घर में जाएंगे, क्योंकि शाम के वक्त लोग आसपास होते हैं। अगर मदद चाहिए होगी तो हम किसी ना किसी को आवाज़ दे देंगे। लेकिन इनमें से कोई भी उस शाम उस घर में जा नहीं पाया। किसी को कुछ काम पड़ गया और किसी को अपने घर वालों के साथ जाना पड़ा। तो इन्होंने एक दूसरे को फ़ोन किया और पूछा। तो इन लोगों ने कहा कि अब तो हम जा नहीं सकते,
तो मनीष ने कहा कि हाँ जा सकते हैं, हम रात को चलेंगे। तो उसके दोस्त ने कहा कि वहाँ पर तो रात के समय बहुत अंधेरा रहता है। तो मनीष ने कहा नहीं, क्योंकि जब मैं शाम को अपने काम से घर वापस आ रहा होता हूँ उस घर में लाइट्स जल रही होती हैं और आसपास भी इक्का दुक्का लाइट्स होती हैं। तो मनीष का दोस्त बोला ठीक है हम चलेंगे। जिसके बाद ये लोग रात को करीब 10 बजे उस घर के अंदर पहुंच चुके थे। आसपास देखा अंधेरा, लेकिन उस घर की लाइट्स अंदर से जल रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस घर के अंदर कोई है। जिसके बाद ये लोग आसपास देखते हैं तो अंधेरे के सिवा इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता। तभी इनके आसपास से ही हलचल होना शुरू हो जाती है। इन्हें महसूस होता है कि कोई हमारे अगल बगल चल रहा है। लेकिन तभी मनीष ने पीछे मुड़कर देखा तो इसे एक अपने पीछे औरत चलती हुई दिखाई दी, जो कि काफ़ी धीरे धीरे चल रही थी। उसे देख ये अपने दोस्त से बात करना शुरू कर देता है और कहता है कि ये औरत हमारे पीछे पीछे ही क्यों आ रही है। तो उसके दोस्त ने भी उस औरत को देखा तो उसने कहा कि ये आसपास की कोई औरत लग रही है, लगता है इसका घर पास में ही होगा, शायद टहलने के लिए आई होगी। तभी इनका ध्यान उस घर पर जाता है, लेकिन अब वो औरत इनके ठीक सामने थी, जिसे देख ये पूरे अचंभे में थे। इन्हें समझ नहीं आ रहा था। मनीष का दोस्त भी अब डर रहा था। तभी उस घर के अंदर से एक आदमी की आवाज़ आई कि बाहर कौन शोर कर रहा है, लेकिन वो आदमी दिखाई नहीं दिया था। इसके बाद मनीष के दोस्त ने कहा कि हमारा रुकना यहाँ पर ठीक नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद मनीष और उसका दोस्त ये दोनों वापस मुड़े और गाड़ी की तरफ भागने लगे। ये लोग गाड़ी लेकर आए थे, क्योंकि ऐसे इलाके में इन लोगों का घर था तो जाहिर सी बात है ये पैसे वाले तो होंगे ही। तो इन्होंने बताया कि जब हम गाड़ी तक भागने की कोशिश कर रहे थे तो गाड़ी सिर्फ हमने 10 कदम की दूरी पर खड़ी की थी, लेकिन आधे घंटे से हम दौड़ रहे थे लेकिन गाड़ी तक पहुंच नहीं पा रहे थे। तभी हमारे पीछे से किसी बिल्ली की आवाज़ आई। हमने देखा कि वो बिल्ली झाड़ियों में जा रही है, लेकिन तभी हमने मुड़कर देखा तो हमारी गाड़ी हमारे ठीक सामने खड़ी हुई थी। ये देख हम लोग हिल चुके थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद मनीष ने चाबी लगाई और वहाँ से निकल गया और सीधा जाकर अपने दोस्त के घर पे रुका। दोस्त का जो कमरा था वो फर्स्ट फ्लोर पर था। तो यह भागकर मनीष और उसका दोस्त कमरे में पहुँचे और एक साइड पे जाकर बैठ गए और आपस में बोलने लगे कि हमने उस घर में जाकर गलती कर दी। ये बात कर ही रहे थे कि मनीष की नज़र उस कमरे की बालकनी में गई तो देखा कि जो औरत उन्होंने उस घर में देखी थी वही औरत उस बालकनी में खड़ी हुई है। तो मनीष ने अपने दोस्त से कहा कि वो औरत हमारे पीछे पीछे हमारे घर तक आ गई है। तो उसके दोस्त ने भी उस औरत को देखा तो उसे भी ये औरत दिखी। तभी मनीष एकदम से खड़ा हो गया और कहने लगा कि ये हमसे कोई ना कोई मजाक कर रहा है, हमारी फिरकी ले रहा है। अचानक इसके ऊपर से डर निकल चुका था। इसे देख इसका दोस्त ने भी कहा कि हाँ हो सकता है, उसका भी डर खत्म हो चुका था। तो इन लोगों ने दोबारा उस घर में जाने के लिए अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने घर से दोबारा निकल गए। अब इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। इनको पता नहीं था कि हम लोग किस घर में जा रहे हैं। दोबारा ये लोग उस घर में पहुँचे। इन लोगों ने अपनी गाड़ी साइड में खड़ी की और सीधा सीधा उस घर की तरफ चलने लगे। जब उस घर के सामने जाकर खड़े हुए तो देखा कि उस घर में तो ताला लगा हुआ है, दरवाज़ा बंद है। तो उन्होंने सोचा कि जो भी लोग हमें यहाँ पर दिखे वो इस घर के अंदर बाहर कैसे आते जाते होंगे। तो मनीष ने कहा कि ज़रूर कोई दूसरा दरवाज़ा होगा जिससे वो लोग आते जाते होंगे, चलो हम ढूंढते हैं। तो ये आसपास देखने लगे तो इन्होंने देखा कि घर के पीछे एक खिड़की खुली हुई है जिसके ज़रिए हम घर के अंदर जाया जा सकता है। जिसके बाद ये दोनों खिड़की के रास्ते उस घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं बाहर से हमें ऐसा लग रहा था कि लाइट्स जल रही हैं, लेकिन अंदर अंधेरा था। ये देख ये हैरान कि अभी तो ये लाइट्स जल रही थी तो एकदम से अंधेरा कैसे हो गया। इन्हें कुछ भी नहीं समझ आ रहा था। तो इन लोगों ने अंदर ना जाकर वहीं खिड़की के पास में ही खड़े होकर आवाज़ दी कि अंदर कौन है, अगर कोई है तो हम आपसे बात करना चाहते हैं। 2-3 बार बोला
तो किसी की आवाज़ नहीं आई। तो मनीष का दोस्त बोला कि लगता है हमें जाकर देखना पड़ेगा। तुम ऐसा करो, यहाँ पर बैठो, मेरा मोबाइल गाड़ी के अंदर रह गया है, मैं मोबाइल लेकर आता हूँ, तब हम उसकी टॉर्च जलाकर अंदर देखेंगे। जिसके बाद मनीष अंदर जाकर सोफे पे बैठ गया और उसका दोस्त गाड़ी से मोबाइल लेने के लिए चला गया। तो मनीष सोफे पर बैठा हुआ था, लेकिन तभी मनीष को अंदर से आवाज़ आना शुरू हो जाती है। पहले तो किसी आदमी की आवाज़ आती है, कौन है? कौन है? और इसके पीछे पीछे ही एक औरत की भी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। वो भी बोलती है, कौन है, कौन है। लेकिन मनीष को सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, दिखाई कोई नहीं दे रहा था। देखता भी कैसे, अंदर पूरा अंधेरा था। जिसके बाद मनीष ने कहा कि मुझे पीछे से किसी ने टच किया। इसके बाद मनीष को कुछ याद नहीं। करीब 2 दिन बाद इसकी ढूंढा ढांडी शुरू हो गई। इसके घर वालों ने इसे ढूंढना शुरू कर दिया। तो पता करने पर यह पता चला कि यह उसी घर में है। जब जाकर लोगों ने अंदर देखा तो ये ज़मीन के नीचे बैठा हुआ था और सामने की तरफ देख रहा था। जब इसे हिलाया, पानी के छींटे उटे मारे तो ये होश में आया। जब इससे पूछा गया कि तुम इस घर में कैसे आए, तो इसने कहा, मैं और मेरा दोस्त इस घर में आए थे। हमने देखा था कि कोई औरत यहाँ पर खड़ी हुई है, उसे देखने के लिए हम दोनों यहाँ पर आए थे। जब इसके दोस्त से पूछा गया तो उसने कहा कि मैं तो यहाँ पर आया ही नहीं, वो मुकर गया। उसने साफ साफ कह दिया कि मैं तो यहाँ पर आया ही नहीं। तो मनीष भी कहने लगा कि ये झूठ बोल रहा है, हम दोनों यहाँ पर आए थे। पता करने पर पता चला कि उसका दोस्त सच बोल रहा था। उस दिन वो अपने घर वालों के साथ कहीं बाहर गया हुआ था, लेकिन मनीष ये बात मानने को तैयार नहीं। वो चीख चीख कर बोल रहा था कि हम दोनों साथ में आए थे और हमने यहाँ पर ये सब देखा था। वो दिन और आज का दिन। मनीष ने उसके साथ आज तक बात नहीं की। क्यों बात करे? मनीष की उसने बेइज्जती कर दी थी सबके सामने। वो आया था, लेकिन सबके सामने उसका दोस्त झूठ बोल रहा था। ये बात कितनी सच्ची है और कितनी झूठी, इसका रहस्य कोई नहीं सुलझा पाया। मनीष आज भी बोलता है कि मैं और मेरा दोस्त दोनों उस घर के अंदर गए थे। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा, मेरे सामने सिर्फ अंधेरा छा रहा था। तो उस दिन मनीष के साथ कौन गया था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलिए आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं किसी अगली कहानी में। और हाँ, जाते जाते एक बात और दोस्तों, मैं यहाँ से एक ऐसी सीरीज़ लेके आने वाला हूँ जिसे सुनोगे तो आपको डर, रहस्य और एंटरटेनमेंट, ये तीनों चीज़ें मिलने वाली हैं, क्योंकि अगला एपिसोड उस सीरीज़ का आ रहा है। तो सुनकर ज़रूर मुझे बताइएगा कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली सीरीज़ में। हर हर महादेव।